श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र में चर्चा के क्रम में आज जो है सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का क्या फल है उसका विवेचन होगा। विभिन्न भाव में ग्रहों की दृष्टि का फल विवेचन चल रहा है। छठे भाव तक में ग्रहों की दृष्टि का विवेचन हो गया है। आज सप्तम भाव का विवेचन है। सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का क्या फल है। ग्रहों की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले सूर्य आता है। सूर्य की दृष्टि यदि सप्तम भाव में हो अर्थात सूर्य लग्न में हो तो व्यवसाय में बहुत थोड़ी प्रगति होगी। आर्थिक कष्ट, दीर्घ ऋणग्रस्तता, शत्रु पीड़ित और फिर काम शक्ति का ह्रास होगा। उग्र स्वभाव रहेगा। विवाह में विलंब होगा और पत्नी की मृत्यु या तलाक के कारण दुभार या रोग होगा। जीवन के पूर्वार्ध में दुखी और उत्तरार्ध में सुखी रहेगा। इस प्रकार से सूर्य के सप्तम भाव में दृष्टि का फल है। फिर चंद्र का सप्तम भाव में दृष्टि का फल है कि वो जातक जो है वो सुंदर रहेगा, सत्यवक्ता होगा, पुष्टिपण रहेगा और धन संचयी होगा। सुंदर व गुणी पत्नी रहेगी। इस प्रकार से चंद्रमा का सप्तम भाव में दृष्टि का फल है। और मंगल का सप्तम भाव में दृष्टि का फल क्या है। चतुर्थ भाव से माता पिता को कष्ट, पत्नी से कलह, पत्नी को कष्ट और लग्न से है तो धार्मिक, साहसी, हठी, कामी, अभिमानी ये फल है। और फिर द्वादश भाव में होकर के मंगल यदि सप्तम भाव को देख रहा है तो दुभार्या योग होगा, पत्नी को कष्ट होगा और दाम्पत्य जीवन अत्यंत दुखी रहेगा एवं जातक जो है वो कामुक होगा। इस प्रकार से मंगल का सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि का फल हुआ। और फिर बुध की सप्तम भाव में बुध की दृष्टि का फल क्या है कि व्यवहार कुशल रहेगा, नीतिज्ञ होगा। विषम राशि में है बुध की दृष्टि से वो लेखक होगा, संपादक होगा और प्रकाशक होगा। अब गुरु की सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि का क्या फल है। गुरु यदि तृतीय भाव से सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि डाल रहा है तो पुत्र को कम पुत्र होंगे, अल्प शिक्षित रहेगा और ज्येष्ठ भ्राता का सुख मिलेगा, धनवान होगा, वो कीर्तिवान होगा। और यदि लग्न से सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, उदार होगा, स्नेही होगा, अभिमानी होगा, न्यायप्रिय होगा एवं निष्पक्ष रहेगा। इस प्रकार से और यदि गुरु की दृष्टि एकादश भाव में हो और वहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहा हो तो वो उदार होगा, भाग्यवान होगा, धर्मपरायण होगा, सत्यवक्ता होगा, पुत्र का अभाव रहेगा। दूषित गुरु की दृष्टि से कुपुत्रवान, ऋणग्रस्त और रोगी होगा। इस प्रकार से गुरु की सप्तम भाव में दृष्टि का फल है। और शुक्र की सप्तम भाव में दृष्टि का फल है कि विलासप्रिय, सुंदर होगा। मंगल से प्रभावित वृश्चिक राशि में हो तो व्यभिचारी, शराबी होगा। नीच दृष्टि हो तो दुभार्या योग, बहुस्त्री युक्त, कामातुर और शिथिल शरीर रहेगा। इस प्रकार से शुक्र का सप्तम भाव में दृष्टि का फल हुआ। और सप्तम भाव में शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो पंचम भाव से शनि की दृष्टि हो तो विवेकमान होगा, गंभीर होगा, शांत स्वभाव होगा, विनम्र रहेगा, वह विचारमान होगा और दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होगा। बुध के संबंध से चोर, मंगल के योग से ठग व धोखेबाज। और फिर लग्न से यदि शनि की सप्तम भाव पूर्ण दृष्टि है तो भाग्यशाली, जीवन के पूर्वार्ध में दुखी परंतु उत्तरार्ध में सुखी होगा। अशुभ शनि हो तो भीरु, दुष्ट, लालची, दुखी, परेशान, एकांत प्रिय रहेगा। दशम भाव से यदि शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो माता पिता से विच्छेद, राज्य सेवा में पदावनति, स्थानांतरण और व्यवसाय में हानि, कष्ट, परदेश में भाग्योदय ये फल होगा। अब जब राहु की सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि हो तो अभिमानी होगा, जातक अभिमानी होगा, पराक्रमी होगा, अल्प शिक्षित होगा, दुभार्या योग का योग बनाएगा और शत्रु विजयी रहेगा। लेकिन वो लालची होगा और रिश्वतखोर भी हो सकता है, सट्टा, लाठी, जुआ पर भी जय कर सकता है। इस प्रकार से
सप्तम भाव पे ग्रहों की, विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का फल बताया जा रहा है। श्री राम जय।